क्या होता है? तो इससे पवित्रीकरण किया जाता है, मतलब यहाँ पवित्र कर रहे हैं, जगह को पवित्र कर रहे हैं। हमने कहा इस जगह को इस पवित्रीकरण मंत्र से आप पवित्र कर रहे हैं, तो हाँ, पवित्रीकरण मंत्र नहीं होगा तो जगह पवित्र कैसे होगा? अब लोग भी यही समझ रहे हैं कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और इस मंत्र के द्वारा पवित्रीकरण हो रहा है। लेकिन अब पवित्रीकरण का जो मंत्र है वो मंत्र गलत नहीं है, आप लोग हंसिए मत, मंत्र बिल्कुल सही है। उस मंत्र से हम लोग जो मीनिंग निकाल लेते हैं वो मतलब बहुत गलत है, हम लोग उसका अर्थ बहुत गलत निकाल लेते हैं। यजमान लोग क्या अर्थ निकाल लेते हैं, पंडित जी ये मंत्र पढ़ रहे हैं और जगह पवित्र हो रहा है, हम भी पवित्र हो रहे हैं। लेकिन इस मंत्र का अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा पंडित जी से कि पंडित जी एक बात बताइए, मंत्र तो बड़ा अच्छा आपने पढ़ा, पवित्रीकरण का मंत्र है, तो सब पवित्र हो गए? हाँ महाराज, सब पवित्र हो गए, अब आगे का कार्य शुरू करते हैं। हमने कहा यदि इस एक मंत्र को पढ़ लेने से सारे पवित्र हो जाए, तब तो कोई साधना या कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अब समझिए, जो पंडित महोदय होते हैं, अक्सर आपके घरों में ये पूजा होती होगी, तो ये मंत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं? वो मंत्र पढ़ रहे हैं और हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन बात यहाँ इतनी सी नहीं है। इस मंत्र का अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा याश्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतरो शुचि। अर्थात इस मंत्र में कहा गया है वह प्रत्येक मनुष्य या वह प्रत्येक जीव जो पवित्र अथवा अपवित्र है, जो पवित्र है अथवा अपवित्र है। ओम अपवित्र पवित्रो वा, जो अपवित्र है अथवा पवित्र है, वह प्रत्येक मनुष्य, वह प्रत्येक जीव जो किसी भी अवस्था में है, जो भीतर से अपवित्र है या बाहर से अपवित्र है या पवित्र है, या किसी भी अवस्था में है, याश्मरेत पुंडरीकाक्ष, वह भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता रहे, भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करता रहे, भगवान के स्मरण में लगा हुआ रहे। यदि वह व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह बाहर से भी पवित्र हो जाएगा और वह अंदर से भी पवित्र हो जाएगा। हमने कहा पंडित जी एक बात बताइए, मंत्र तो यह कह रहा है कि जो व्यक्ति चाहे वो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा, उनके ध्यान में लगा रहेगा, उनके चिंतन में लगा रहेगा, उनके सुमिरन में लगा रहेगा, जो उनको कभी भूलेगा नहीं, वही भीतर और बाहर से पवित्र होगा। मतलब मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र कह रहा है कि परमात्मा का स्मरण अगर छूट जाएगा तो ये मंत्र भी आपको पवित्र करने वाला नहीं। इसमें क्या कहा गया? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा याश्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतरो शुचि। अब चाहे वह पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कैसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान पुंडरीकाक्ष का, पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का, नारायण के कई नामों में से एक नाम है, यानी उसको भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता रहना चाहिए। यदि वह भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता रहेगा तब क्या होगा? तब किसी भी अवस्था का प्राणी है तो वह बाहर से भी पवित्र हो जाएगा और अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान पुंडरीकाक्ष को अगर उसने प्राप्त कर लिया स्मरण और सुमिरन के द्वारा, तो वह अंदर से भी पवित्र हो जाएगा।
हम लोग क्या समझते हैं कि पवित्रीकरण मंत्र हो गया तो हम लोग पवित्र हो गए। ऐसा 100 बार मंत्र जप लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मंत्र जो कह रहा है उसके अनुसार जब तक नहीं चलेंगे तब तक जिंदगी में कभी पवित्र होने वाले नहीं। और यह मंत्र कह रहा है कि भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करो। यहाँ भगवान पुंडरीकाक्ष की उपमा आप परमात्मा से दे सकते हैं, क्योंकि नाम तो कोई भी हो सकता है। कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई हरि कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं। तो यहाँ भगवान का नाम दिया गया है पुंडरीकाक्ष, जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक नाम है। यानी नारायण का स्मरण करो, और जब तक स्मरण होता रहेगा सारी अपवित्रताओं का नाश होता रहेगा। और स्मरण करते करते जब भीतर और बाहर से पूर्ण पवित्र हो जाएंगे तो ना बाहर में अपवित्रता रहेगी ना भीतर में अपवित्रता रहेगी, तब कल्याण होगा। और यहाँ तो हम स्मरण को ही छोड़ देते हैं। सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी गाते हैं, स्तुति भी करते हैं, भीड़ भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, भंडारा भी खाते हैं, लेकिन स्मरण करना छोड़ देते हैं। स्मरण करने का क्या मतलब? स्मरण का पर्यायवाची शब्द होता है याद। स्मरण का पर्यायवाची क्या होता है? याद। तो उसको याद जो कहते हैं उसी को शुद्ध हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? स्मरण करना। आजकल लोग कहते हैं ना, हम तुमको याद कर रहे हैं। तो याद करना मतलब स्मरण करना। अब यहाँ स्मरण किसको करना है? या स्मरित, स्मरण करो। किनका? या स्मरित पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीकाक्ष का, यानी परमात्मा का स्मरण करो। और जब परमात्मा का स्मरण हमेशा होता रहेगा, यानी उनकी याद को कभी भूलना नहीं है। ऐसा याद करने की भूलने की नौबत ही ना आए, ऐसा याद करना। तो उनको हमेशा याद करते रहें, इतना याद कर लें कि भूलने की स्थिति ना आए। भागवत में एक प्रसंग आता है जो हम लोग कई बार सुनाते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे, श्री राधा जी से मिलने आए, तो भगवान ने राधा जी से कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे कारण हमारे इस अवतार को प्रेमा अवतार कहा जाता है। ऐसा करो, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे प्रतीक के रूप में ये मेरी जो बांसुरी है, मेरी जो ये मुरली है, इसको तुम अपने पास रख लो। तो राधा जी कहते तुम तो जा रहे हो, इस बांसुरी का क्या करूंगी? भगवान ने कहा जब जब मेरा स्मरण हो, यानी जब जब मेरी याद आए तो मेरी इस मुरली को बजा लेना। इस मुरली को जब बजाओगे तो तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। जब जब मेरी याद आए तो इस मुरली को बजा लेना। कहकर भगवान जाने लगे। राधा जी कहती है अभी मत जाओ, अपनी ये बांसुरी वापस लेकर जाओ, क्योंकि जो बात तुमने कही है इसके पश्चात तुम्हारी बांसुरी कभी बजने वाली नहीं है। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा, कैसी बात कह रही हो राधा, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं? तुम कहती हो कि तुम्हारी ये बांसुरी कभी बजेगी ही नहीं, इसका क्या अर्थ है? राधा जी कहती हैं तुमने क्या कहा, जब जब मेरी याद आए तो इस बांसुरी को बजाना, मेरा दर्शन हो जाएगा। स्मरण किसको किया जाता है, याद किसको किया जाता है? जिसको एक क्षण के लिए भी भूले हो उसको याद किया जाता है। हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी भूलते ही नहीं हैं तो याद आने की नौबत ही कहाँ? जब भूलते ही नहीं है तो याद कहाँ से आएगी? याद उसको किया जाता है जिसको भूला जाता है। जब हमारे स्मरण से कभी जाते ही नहीं हो तो याद आने की बात ही नहीं है। जब याद आने की बात ही नहीं है तो ये बांसुरी लेकर करूंगी क्या? इसको ले जाओ। ये एक उदाहरण है हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए। सारा कामकाज हो रहा है, घर गृहस्थी चल रहा है, लेकिन
ध्यान वहां लगा हुआ है, स्मरण उनका हो रहा है, याद उनकी हो रही है। और याद कैसा, जैसे राधा जी ने क्या कहा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूले हो। भक्त की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अपने इष्ट को कभी अलग से याद नहीं करना पड़े। स्मरण में ऐसा बसा लीजिए कि कभी भूले ही नहीं। जब भूलेंगे ही नहीं तो अलग से स्मरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होती है अनन्य भक्ति, सबसे उच्च कोटि की भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला। अनन्य मतलब अनंत है। अनन्य भक्ति सबसे उच्च कोटि की भक्ति, जिसमें एक क्षण के लिए भी इष्ट का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इष्ट का विस्मरण कभी होता ही नहीं है, तो स्मरण कहां से करेंगे? हमेशा इष्ट हमारी स्मृति में ही बसे रहते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। भक्ति की सबसे अंतिम अवस्था, भक्ति का सबसे व्यापक रूप। ऐसी अवस्था सबको नहीं मिलती, ऐसी अनन्य भक्ति सबको नहीं मिलने वाली। यहां तो हम दोनों चीजों पर आश्रित हैं। अनन्य भक्ति का व्यापक रूप क्या है? तो अनन्य भक्ति का व्यापक रूप है सब में वही दिखे, हर काम को करते हुए उनका ही नाम स्मरण में रहे, हर वाक्य को बोलते हुए उनका ही स्मरण रहे, कभी अलग से जोर डालकर याद करने की जरूरत ही ना पड़े। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। और इस प्रकार की अनन्य भक्ति जिसमें होती है, भगवान श्री राम कहते हैं, हे काक सुनो, इस प्रकार की अनन्य भक्ति जिसके पास होती है, वो चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे किसी नीच योनि का निम्न प्राणी हो, वो मुझे ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय है, विरंची से भी अधिक प्रिय है। यानी इतना महत्व है इस भक्ति का। अब भक्ति का क्या महत्व है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस